अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अरबिक ग्रामर सीखने के सिलसिले में जो सबक हम पढ़ते हैं हर हफ्ते, आज हम सबक नंबर 52 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो मज़मून है, जो टॉपिक है, वो है काना व अख़वातुहा। और ये जो ग्रुप है जिसमें काना काना वाला ग्रुप जो है, ये अफ़आल नाक़िसा का ग्रुप है। ये हम देखते हैं कि इसको इन अफ़आल को अफ़आल नाक़िसा क्यों कहते हैं और काना के साथ जो उसके तरीक़े के दूसरे अल्फ़ाज़ हैं, वो कैसे आते हैं। तो चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अफ़आलुन नाक़िसा ऐसे अफ़आल का मजमूआ है जो मानी के लिहाज से नामुकम्मल होते हैं। ये समझ लें, नाक़िसा का मतलब कि वो मानी के लिहाज से नामुकम्मल होते हैं। और इन अफ़आल नाक़िसा को काना व अख़वातुहा कहते हैं। उर्दू में हम उसको कहेंगे काना और उसकी बहनें। और उसकी वजह यह है कि काना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़िल नाक़िस है, तो उस ग्रुप क्योंकि काना सबसे ज़्यादा हमें मिलता है अरबी में, अरबी इबारतों में, कुरान पाक में, तो हम इस ग्रुप के जो अल्फ़ाज़ हैं उनमें काना क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि ये काना और उसकी बहनें हैं। इन्ना व अख़वातुहा आपको याद होगा, जो इन्ना, अन्ना का अन्ना भी अन्ना वाला ग्रुप है, वो हर्फ़ हैं। ये काना जो है ये है फ़ेल, लेकिन नाक़िस फ़ेल है, ठीक है? तो इन्ना, अन्ना का अन्ना भी अन्ना वाला जो ग्रुप है, वो हर्फ़ ऑफ़ नस्ब जिसको कहते हैं हम, वो इन्ना व अख़वातुहा कहते हैं। तो उसमें भी वो इसी वजह से कि वो एक ही तरीके से उनका ग्रामर का जो अमल है, जो नहवी असर है कि वो अपने आने वाले बाद आने वाले इस्म को मंसूब कर देते हैं। इन्ना, अन्ना वाला ग्रुप जो है, इसी तरीके से ये ग्रुप है। लेकिन ये इस्म नहीं है, ये फ़ेल है, लेकिन फ़ेल नाक़िस है। और वो क्यों नाक़िस है देखें, इस ग्रुप में ये देखें, ये अरकान है इसके, काना है, अस्बहा है, ज़ल्ला है, मा ज़ाला, मा दामा, लैसा, ठीक है? तो ये 6 यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी हैं। तो जैसे काना यकूनु, तो काना का मतलब होता है होना। मतलब काना तो फ़िल मादी है, फिर काना का मतलब वो था, अब वो क्या था, ये हमें नहीं मालूम हो रहा। जब काना कहते हैं तो ये नहीं मालूम हो रहा क्या था, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये मानी के लिहाज से नामुकम्मल होते हैं। इसी तरीके से अस्बहा, अस्बहा फ़िल मादी है और युस्बिहु इसका फ़िल मुदारे है। तो अस्बहा जो है वो बन गया, अब वो क्या बन गया, हो गया या बन गया, तो ये है। फिर ज़ल्ला यज़ुल्लु, यज़ल्लु, ज़ल्ला यज़ल्लु, मुसलसल करते रहना, कोई चीज़ मुसलसल रहना, मतलब कुछ कोई अमल मुसलसल करते रहना। फिर अब वो क्या अमल है जो मुसलसल किया जा रहा है, ये हमें इस ज़ल्ला से नहीं पता चल रहा। उसके बाद कोई लफ्ज़ आएगा जो हमें ये बताएगा कि वो क्या काम था, क्या हालत थी, क्या चीज़ थी जो कि मुसलसल कर रहा था। अच्छा, मा ज़ाला ला यज़ालु, मा ज़ाला जो है वो फ़िल मादी है और ला यज़ालु फ़िल मुदारे। मा ज़ाला का मतलब कोई चीज़ अभी तक जारी है, वो ख़त्म नहीं हुई। ज़वाल ख़त्म होने को कहते हैं ना, तो मा ज़ाला नहीं ज़वाल आया, नहीं ख़त्म हुई। तो उसका दूसरा मतलब हुआ कि अभी तक जारी है, बदस्तूर अभी तक जारी, ठीक है? फिर मा दामा का इंग्लिश में जैसे एज़ लॉन्ग एज़, जब तक के मैं ये करता रहूँगा या मैं खाता रहूँगा, जब तक के मैं रहता रहूँगा। तो जो भी काम है वो बाद में आएगा, लेकिन मा दामा का मतलब ये है एज़ लॉन्ग एज़, जब तक के। लैसा का मतलब नहीं, लैसा 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 जो है ये फ़िल मादी है, और लेकिन इसका जो तर्जुमा होता है वो फ़िल मुदारे से होता है। लैसा है स्ट्रक्चर के लिहाज से फ़िल मादी है, लेकिन इसका जो तर्जुमा होता है वो प्रेज़ेंट में होता है, फ़िल मुदारे में होता है। लैसा का मतलब नहीं है, वो नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब वो क्या नहीं है ये नहीं पता चला। तो ये जैसे हमने अभी देख लिया है, इस लिस्ट को देखने में, इस लिस्ट को के से जब हम गुज़रे हैं, तो हमने ये देखें हमने क्या देखा कि इन अफ़आल में कोई भी ख़याल मुकम्मल नहीं है। ठीक है ना? ये हमने देखा कि अगर कोई काना कहता है तो इसका मतलब है वो था। अब वही ज़हन में सवाल आएगा कि वो कौन था, वो क्या था? तो ये नहीं मालूम हो रहा काना से, ठीक है? हालाँकि काना हमें ये फ़ेल भी है और इसके अंदर हुआ का फ़ाइल जो है वो मुस्ततिर भी है, लेकिन हमें इससे पूरी बात नहीं समझ में आ रही। लेकिन जैसे अकला है, अकला का मतलब उसने खाया, अल्लमा उसने सिखाया, ठीक है? तो बात पूरी हो गई। लेकिन जो ये अफ़आल हैं, जो कि हमने अभी देखे हैं, अफ़आल नाक़िसा, तो इनमें जो है वो बात मुकम्मल नहीं होती, मानी नामुकम्मल रह जाते हैं। इसलिए ये आम फ़ेल की तरह काम नहीं करते, बल्कि ऐसा जुमला जिसमें अफ़आल नाक़िसा हों, उन्हें जुमला फ़ेलिया की बजाय जुमला इस्मिया समझा जाता है। ठीक है ना? हमने जब जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया पढ़े थे, तो उसमें ये हमने कहा था ना कि अगर कोई इस्म से कोई जुमला शुरू होता है, तो या इन्ना से शुरू होता है, इन्ना व अख़वातुहा से, तो फिर वो जुमला इस्मिया होगा।
اور اگر کوئی جملہ جو ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو وہ لازمی طور پر جملہ فعلیہ ہوگا۔ لیکن اب یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ والے افعال جب کسی جملے میں آئیں گے تو ہم اس کو جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے؟ گرامر کے لحاظ سے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وہی بات جو ابھی ہم نے کی کہ حالانکہ فعل ناقص ایک فعل ہے، یعنی کہ کانا ہے یا اصبح ہے یا لیسا ہے، تو حالانکہ یہ ایک فعل ہے لیکن ان سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس کو ہم جملہ فعلیہ نہیں کہتے، وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات کہ فعل ناقص جو ہے وہ فعل اور فاعل ہونے کے باوجود بات پوری طرح سے مکمل نہیں کرتا، چنانچہ اسے کیا ہوتا ہے کہ مطلب واضح کرنے کے لیے ایک مزید الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیٹیل، جس کو ہم نے ڈیٹیل کہا تھا نا، اور ڈیٹیل منسوب ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو مطلب کو معنی کو واضح کرنے کے لیے مزید تفصیل یا ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ڈیٹیل جو ہوتی ہے وہ نصب اسٹیٹس میں ہوتی ہے، منسوب اسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک بات اور ہم نے ابھی دیکھی، نہیں ابھی نہیں دیکھی تھی، میں آپ کو اب بتا رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے افعال دیکھے تھے، اس میں جو چاہے اس کے کانا کے اندر جیسے ہوا ہے نا فعل ماضی، یکونو میں بھی ہوا ہے، تو اس کے چاہے اس کے اندر افعال ہوں، اندرونی افعال ہوں یا بیرونی افعال، یہ فعل ناقصہ کے، وہ اس کو ہم اس کا فاعل نہیں کہتے، مطلب کانا میں جو ہوا کی ضمیر مستتر ہے، اس کو ہم اس کا فاعل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے کہ یہ کانا کا اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اصبح کا یا ظلہ کا یا لیسا کا جو فاعل ہوگا نا، اس کو ہم اس کا اسم کہیں گے، کانا کا ہوگا تو کانا کا اسم، یا اصبح کا ہوا ہے تو اصبح کا اسم، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پھر جملے میں جو مزید الفاظ آئیں گے، جو تفصیل آئے گی جو کہ منسوب ہوتی ہے، اس کو ہم خبر کہتے ہیں، اس کو کانا کی خبر یا لیسا کی خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں اسٹرکچر کی طرف، اس کی ساخت میں کیا ہوتا ہے جب جملہ اسمیہ میں کوئی فعل ناقص ہوتا ہے تو پھر اس کی ساخت کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، اس میں کیا فرق ہوتا ہے عام جملہ اسمیہ میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، عام جملہ اسمیہ میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے اور ایک متعلق بالخبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ فعل ناقص اگر ہمیں کسی جملے میں نظر آیا تو ہم نے فوراً کہا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم نے کہا کہ جملہ اسمیہ ہے تو اب جملہ اسمیہ میں جو اس کے حصے ہوں گے وہ مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر۔ اب ہم آتے ہیں کہ مبتدا جو یہ کانا والے جملہ اسمیہ میں کانا والے یا اس کے گروپ میں سے کوئی بھی فعل ہو، تو یہ الفاظ جب کسی جملے میں آئیں گے تو اس والے جملے میں مبتدا کیسے ہوگا؟ اس والے جملے میں دیکھیں مبتدا جو ہے 2 حصوں پہ مشتمل ہوگا، یعنی کہ جو فعل ہے کانا اور اس کا جو فاعل ہے ڈوئر آف کانا، وہ دونوں مل کر مبتدا بنائیں گے، فعل اور اس کا اسم۔ فعل ناقص کانا بھی ہو سکتا ہے، اصبح بھی ہو سکتا ہے، ظلہ بھی ہو سکتا ہے، تو فعل ناقص اور پھر اس کا جو فاعل ہے، چاہے وہ ہوا ہے، ہیا ہے، ہم ہے، انتم ہے، جو بھی فاعل ہے اس میں وہ دونوں فعل اور فاعل دونوں مل کر مبتدا بنائیں گے، اور اس کے فاعل کو ہم فاعل نہیں کہیں گے بلکہ اسمو کانا، اسمو اصبح، اسمو ظلہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر خبر جو ہوگی اس جملے میں وہ ہمیشہ منسوب ہوتی ہے، آلویز منسوب ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں یہ ہاں، آلویز خبر آف کانا ول آلویز بی نصب، یعنی کہ وہ منسوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور خبر جو ہے وہ کبھی ایک لفظ کی خبر بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مرکب الفاظ ہو، یعنی کہ مضاف الیہ خبر بن کے آ رہا ہو، یا کوئی موصوف صفہ خبر بن کے آ رہا ہو، تو یا اسم فاعل خبر بن کے آ رہا ہو، تو وہ جب ایک لفظ خبر بن کے آتا ہے تو وہ تو ہمیں دکھتا ہے کہ وہ اس پہ فتح یا فتحتین ہے، نصب دکھ رہا ہوتا ہے، اور جو فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کمپاؤنڈ کی صورت میں ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آئے، تو یہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ فعل ناقص والے جملہ اسمیہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ منسوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر جو تیسرا حصہ جو کہ متعلق بالخبر ہوتا ہے، اس کے قواعد، اس کے اصول وہی ہیں جو جملہ اسمیہ میں ہے کہ اگر جار مجرور والا وہ ہے، جار و مجرور ہے تو وہ اس کو بھی ہم متعلق بالخبر خبر کانا کہیں گے، اور اگر ظرف والا ہے تو ظرف اور اس کے ساتھ مضاف الیہ ہے تو ظرف شبہ جملہ متعلق بالخبر خبر کانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہیں گے۔ اب وہ کانا ہوگا تو اس کے خبر کو خبرو کانا کہیں گے، اصبحہ ہوگا تو خبرو اصبحہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اچھا، ایک منٹ میں اس کو مٹا دوں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں، تو اب ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو فعل ناقص والے جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، کیا کون کون سے کیا دیکھا ہم نے کہ
मुब्तदा हमेशा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है फ़ेल नाक़िस, वो फ़ेल नाक़िस जो होता है वो मुदारे भी हो सकता है और माज़ी भी हो सकता है। काना है तो माज़ी है, यकूनु है तो मुदारे है, तो वो दोनों फ़ॉर्म में हो सकता है, ठीक है? फिर मुब्तदा किस पे मुश्तमिल होता है? फ़ेल और उसका अंदरूनी या बैरूनी फ़ाइल, लेकिन हम उसको फ़ाइल नहीं कहते बल्कि हम उसको उसका इस्म कहते हैं, ठीक है? हम उसको फ़ाइल नहीं कहते बल्कि उसका इस्म कहते हैं। तो 2 हिस्से क्या हुए? एक तो फ़ेल नाक़िस और फ़ेल नाक़िस का अंदरूनी या बैरूनी फ़ाइल जिसे हम उसका इस्म कहते हैं। अच्छा, ये जो फ़ेल नाक़िस यानी कि काना है या अस्बहा है या लैसा है, तो उसके जो इस्म के वही कवायद होते हैं जो कि किसी भी फ़ेल के अंदरूनी या बैरूनी फ़ाइल के लिए होते हैं। यानी कि अगर काना है, काना हुआ की फ़ॉर्म है ना, कानत है, तो वो हिया की फ़ॉर्म है। तो हुआ और हिया की फ़ॉर्म में कोई बैरूनी फ़ाइल हमें और मरफ़ू इस्म की सूरत में मिल सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आम अफ़आल में मिलता है। फिर ये कि जो उसका फ़ाइल है वो हमेशा फ़ेल के बाद आएगा, फ़ेल से पहले नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो ये है। तो ये क्या हमने देखा कि फ़ेल नाक़िस और इसका इस्म मिलकर मुब्तदा बनाते हैं, ये हमने देखा। और जो ज़ाहिर है फ़ेल नाक़िस का जो फ़ाइल होता है जिसको उसका इस्म कहते हैं, वो हमेशा मरफ़ू होता है क्योंकि वो फ़ाइल होता है। तो हुआ अगर काना में है या हिया काना में है या हुम है कानू में हुम होगा, तो हुम जो है वो मरफ़ू है, ठीक है? क्योंकि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। हम उसको कह रहे हैं काना का इस्म। अच्छा जी, उम्मीद है ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं छोटे से इम्पोर्टेंट नुकात हैं, वो याद रखने के हैं कि जब भी फ़ेल नाक़िस वाला जुमला होगा उसको जुमला इस्मिया कहेंगे, उसमें फ़ेल और उसका जो फ़ाइल है वो दोनों मिलकर मुब्तदा बनाएँगे और फ़ाइल को हम इस्मु काना कहेंगे और फिर जो उसके बाद मंसूब इस्म आएगा उसको ख़बर कहेंगे, तो ये है। अच्छा, अब ज़रा इसको थोड़ा-सा समझने के लिए ये मिसाल देखें। जैसे ये है कि इसमें हम जब लाइव क्लास में करेंगे इंशाल्लाह ये तो हम फिर आप मतलब आप सब पार्टिसिपेट करेंगे। अभी ये देख लें, कि इसमें क्या है कि इस ज़रा समझने के लिए कि फ़ेल नाक़िस के नीचे 1 और इस्म के नीचे 2 लकीरें लगाएँ, ठीक है? तो ये देखने के लिए कि वो मुब्तदा ये जो फ़ेल नाक़िस में मुब्तदा किस तरीके से बनता है। तो हम अभी वही स्क्वायर ही देखते हैं। वो खेलता रहा, तो ये ज़ल्ला वाला जुमला है, ठीक है ना? ज़ल्ला मुसलसल खेलता रहा। तो इसमें वो रहा, तो रहा असल में ज़ल्ला है, ठीक है? फ़ेल है और कौन रहा, उसका फ़ाइल कौन है? वो है। तो वो रहा जो है ये दोनों मिलकर मुब्तदा बना रहे हैं, ठीक है? और फिर जो आगे लफ्ज़ आएगा ना लाइबन तो वो आएगा ये खेलता, ठीक है? वो उसकी खबर होगी। अब अच्छा, फिर ये कि लड़का डॉक्टर बन गया, तो बन गया अस्बहा वाला है ये, ठीक है? बन गया और कौन बन गया? लड़का। तो बन गया अस्बहा है और अस्बहा का फ़ाइल यानी कि इसको इस्म कौन है? वो लड़का है। ठीक है? तो ये दोनों मिलकर मुब्तदा बना रहे हैं। जब आप अरबिक में जाएँगी ना तो वो एक ही जगह पे दिख मिलेगा। ये तर्जुमे में जो है उर्दू तर्जुमे में ये अलग-अलग सेपरेट दिख रहे हैं लेकिन आपको अगर बैरूनी फ़ाइल होगा तो वो अलग मिलेगा। लेकिन अगर वो हुआ या हिया की फ़ॉर्म है तो वो या हुम की फ़ॉर्म है, कानू, अस्बहू तो वो उसी एक लफ्ज़ में फ़ेल भी होगा और उसका फ़ाइल भी होगा। अच्छा, हम खुशहाल थे, अब थे ये भी कानू फिर है बच्चा दिन भर रोता रहा, तो ये भी ज़ल्ला वाला है और रहा, कौन रहा? बच्चा, तो बच्चा इस्मु ज़ल्ला और ये दोनों मिलकर मुब्तदा बना दें। वो वो एक उस्ताद नहीं है, तो नहीं है लैसा वाला है ये और लैसा में हुआ जो अंदर है उसमें पोशीदा तो वो उसका इस्मु लैसा है, ठीक है? और दोनों मिलकर मुब्तदा बना रहे हैं और वो उस्ताद नहीं है अ, लैसा मुअल्लिमन ठीक है ना? मुअल्लिमन। अच्छा, हम बदस्तूर उसी मकान में रह रहे हैं, तो मा ज़ाला आएगा, ठीक है ना? बदस्तूर मा ज़ाला वाला है, तो रहे हैं हम बदस्तूर रहे हैं, ये जो है वो माज़ाला वाला है और ये दोनों मिलकर वो बनाएँगे मुब्तदा, ठीक है? तो ये इस तरीके से है और अब हम आगे चलते हैं, 1 मिनट मैं इसको मिटा दूँ पहले। आप खबर देख लीजिए, खबर के बारे में थोड़ा-सा और तफ़सील से देख लेते हैं कि आम जुमला इस्मिया की तरह इस फ़ेल नाक़िस वाले जुमला इस्मिया में भी खबर जो है वो कभी एक लफ़्ज़ वाली खबर भी हो सकती है, वन वर्ड खबर भी हो सकती है और मुरक्कब खबर भी हो सकती है, ठीक है? खबर एक लफ्ज़ की भी हो सकती है जो कि मंसूब होगा और कभी मुरक्कब भी हो सकता है, ठीक है? और फिर ये देखें कि एक फ़र्क जो आम जुमला इस्मिया और ये काना या अफ़ातुहा वाले जुमला इस्मिया में होता है वो ये कि आम जुमला इस्मिया में ख़बर मरफ़ू होती थी, ठीक है? जो हम पढ़ते हैं कि आम जुमला इस्मिया में ख़बर हमेशा मरफ़ू होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है कि ये फ़ेल नाक़िस वाले जुमलों में हमेशा ख़बर मंसूब होती है,
ठीक है। और फिर जो मुतालिब बिल खबर का जो उसूल है वो वही है कि वो या तो जार मजरूर वाला मुरक्कब होगा या फिर ज़र्फ़ वाला मुरक्कब होगा। ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है। मुश्किल तो मुब्तदा वाला भी नहीं है, बस उसमें ये है कि उस फ़ेल और फ़ाइल दोनों को मिलाकर मुब्तदा कहते हैं और उसके फ़ाइल को फ़ाइल नहीं कहते बल्कि इस्मु काना या इस्मु अस्बहा, इस्मु लैसा कहते हैं। मिसाल से देख लीजिए, अब ये अरबी के जुमले आ गए ना, तो इसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। काना मरीदन, तो काना क्या है? फ़ेल मादी हुआ, ठीक है? फ़ेल मादी हुआ और उसमें क्या है? उसमें है हुआ, मुस्ततिर है ना? तो हुआ जो है उसको हम कहेंगे इस्मु काना, इस्मु काना। तो ये दोनों मिला के क्या होंगे? ये दोनों मिलाकर फ़िल मादी और उसका इस्मु काना, ये दोनों मिला के मुब्तदा होंगे। और ये जो मरीदन है कि वो मरीज़ था, वो क्या था? वो मरीज़ था, बीमार था, ठीक है? अब इसको मरीज़ था नहीं कहेंगे बल्कि बीमार था, वो बीमार था, ठीक है? तो मरीदन जो इसकी खबर आ रही है वो देखें, वो आ रही है मंसूब। तो ये जो है ये खबर है ये, और यहाँ पे ये एक ही लफ्ज़ की खबर है। फिर इसी तरीके से काना फ़कीरन, इसमें भी काना फ़िल मादी है, हुआ की ज़मीर इसमें है जिसको कि हम इस्मु काना कहेंगे और वो इस्मु काना मरफ़ू होगी और फ़कीरन जो है वो उसकी खबर होगी। फिर ये काना मिनल जिन में देखें, काना में वही फ़िल मादी और हुआ है, वो मुब्तदा है, ये मुब्तदा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास खबर नहीं है बल्कि जार मजरूर है, मिन हर्फ जार और मिनल जिन्नी अ, इस्म मजरूर, ठीक है? तो वो काना वो था, क्या था? जिनों में से था, ठीक है? तो इसकी खबर नहीं है यहाँ पे मुतालिब बिल खबर है। इसको कहेंगे मुतालिब बिल खबरु काना। अच्छा, फिर कानू ये है अगला जुमला हमारे पास, कानू खासिरीना। तो कानू में देखें अब क्या है? अब है तो फ़ेल माज़ी, लेकिन अब फ़ाइल क्या है? यानी कि इस्मु काना क्या है? वो वाव है, वाउल जमा। वावुल जमा जो है वो इस्मु काना है, ठीक है? इस्मु काना है। तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? वो मुब्तदा बना रहे हैं, ये मुब्तदा है। और खासिरीना, ऊना, ईना, ईना, तो ये नस्ब है। खासिरीना वो घाटा पाने वालों में से थे, ठीक है? या उनको खसारा हुआ, ठीक है? तो कानू खासिरीना वो घाटा पाने वालों में से या नुकसान पाने वालों में से थे। अच्छा, फिर अगला जुमला ये फ़अस्बहू खासिरीना, ये तो एक आयत में भी आया है मेरे ख़्याल से। तो वो बन गए वो बन गए खसारा पाने वाले में से। हो गए या बन गए खसारा पाने वाले। अच्छा, अब फ़ा तो हर्फ़ अतफ़ है, असबहू में वही बिल्कुल वैसे ही वाव है, वाउल जमा। तो असबहा फ़िल मादी है और फिर वाव जमा जो है उसका फ़ाइल, दोनों मिलके असबहू जो बन रहा है, ये मुब्तदा और ख़ासिरीना अ, सॉरी ख़बर मंसूब है, ईना। ख़बर मंसूब बिल या है, ये या की वजह से मंसूब है। अच्छा, फिर अगला जो है ये हमारे पास ये आयत में से है और ये है लईसा, वो नहीं था। कौन नहीं था? नहीं नहीं सॉरी नहीं, लईसा हमेशा फ़िल मादी होता है, उसको मुदारे में अ, तर्जुमा करते हैं। वो नहीं है। क्या कौन नहीं है? अज़्ज़करु, लड़का नहीं है। क्या नहीं है? कल उनसा, लड़की की तरह। क का का हर्फ जर और उनसा जो है वो इस्म मजरूर है, लेकिन वो वही शॉर्ट अलिफ है, तो ये मबनी है, तो इस वजह से ये है जर, लेकिन इस पे शॉर्ट अलिफ है। ठीक है? तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है कि लईसा में हुआ है, लेकिन आपको पता है हुआ अगर अंदरूनी फ़ाइल हो तो उसके बाद एक चांस होता है कि आपको बाहर अगर कोई मरफ़ू इसम मिले, तो अज़्ज़करु जो है वो है इस्मु लईसा, ठीक है? वो बैरूनी फ़ाइल है, तो इसको कहेंगे कि ये इस्मु लईसा है और ये दोनों मिलकर मुब्तदा बना रहे हैं। और यहाँ पे ख़बर नहीं है, ख़बर महज़ूफ़ है। कल उनसा जो है वो जार मजरूर मुताल्लिक़ बिल ख़बर है, ठीक है? यहाँ पे मैं ये लिख दूँ कि ये मुब्तदा है और ये मुताल्लिक़ बिल ख़बर है। यहाँ इस वाले जुमले में भी लैसा ज़करू जो है वो मुब्तदा है और कल उनसा जो है वो जार मजरूर मुताल्लिक़ बिल ख़बर है, ठीक है? और ये मुब्तदा जो है वो किस तरीके से है कि इसमें लैसा प्लस इट्स इस इस्मु लैसा, इस्मु लैसा, ठीक है? तो ये है, इस तरीके से। अच्छा जी, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, मुश्किल नहीं है और हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास इस सबक का खुलासा है। क्या हमने आज पढ़ा? काना और उसकी अख़वात के बारे में, यानी कि अफ़आल नाक़िसा के बारे में, कि जब भी काना या उसकी अख़वात में से कोई जुमले में हो, तो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। काना के फ़ाइल को हम उसका फ़ाइल नहीं बल्कि इस्म कहते हैं। जो काना के इस्म के वही क़वाइद होते हैं जो किसी भी फ़ेल के अंदरूनी या बैरूनी फ़ाइल के लिए होते हैं। फिर काना और इसका इस्म मिलकर मुब्तदा बनाते हैं। काना का इस्म हमेशा मरफ़ू होता है, ठीक है?
اور پھر کانا کے متعلق جو زائد تفصیل میں الفاظ آتے ہیں، ڈیٹیلز آتی ہیں، ان کو ہم مفعول نہیں کہتے، بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں خبر ہے، اور وہ خبر منصوب ہوتی ہے۔ کانا کی خبر جو ہے اس کا اعراب ہمیشہ نصب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ منصوب ہوتی ہے۔ پھر متعلق بالخبر کے بھی وہی قواعد ہوتے ہیں جو کسی بھی جملہ اسمیہ میں ہوتے ہیں، یعنی جار مجرور والا مرکب یا ظرف والا مرکب۔ ظرف والے مرکب کو ظرف شبہ جملہ بھی کہتے ہیں، جار مجرور والے مرکب کو جار مجرور شبہ جملہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ مکمل سینٹنس ہوتا ہے، اس لیے اس کو جملہ شبہ جملہ، جملے جیسی شبیہ۔ اچھا، پھر مختصراً آپ دیکھ لیں کہ کانا والا جملہ اسمیہ مشتمل ہوتا ہے مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر پہ۔ مبتدا جو ہے وہ کانا اور اس کے اسم سے مل کر بنتا ہے۔ بس یہ امپورٹنٹ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ یا اس جملہ اسمیہ میں کانا اور اس کے اسم سے ملتا ہے۔ کانا کے بجائے آپ اسبہا بھی کہہ سکتی ہیں، اسبہا والے جملے میں اسبہا اور اس کا اسم ہوگا، لائسا والے جملے میں لائسا اور اس کا اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور خبر جو ہے وہ اس کی ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی اور جار مجرور ہوتا ہے، جار مجرور یا ظرف والا مرکب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، یہ اس کا خلاصہ تھا سبق کا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ لائیو سیشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور یہ جو مشق ہیں یہ انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ سبق کا اختتام ہوتا ہے یہاں پہ، دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔